नमस्कार दोस्तों। आज टीम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रेमल होता क्या है या प्रेमल पढ़ते क्यों है ना। ठीक है, तो प्रेमल के बारे में जानेंगे आज हम। ठीक है, प्रेमल देखते हैं। प्रेमल को हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? हम इसे संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? इसे हम इसमें संविधान की आत्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सारे फीचर्स देखने के मिलते हैं प्रीमल में। सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं देखने के लिए प्रीमल में हमें, ज्यादातर सारे फीचर्स। तो ऐसी मॉडिफाइड फॉर्म आई थी, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस, जो किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, है ना। क्यों दी थी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ना, उसमें ने प्रस्तुत किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, अपने थ्रू दिए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के थ्रू दिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ठीक है, प्रेजेंट यानी प्रस्तुत कब करे थे? प्रेजेंट कब करे थे? 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अडॉप्ट कब करे गए? अडॉप्टेड डेट क्या थी? अडॉप्ट डेट थी 22 जनवरी 1947। ठीक है, अब ये दो डेट आ रही होगी, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये दो डेट क्यों है। दो डेट इसलिए, जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ उसको। जैसे मैंने चंदू को काम दिया, मैंने बोला उससे, भाई साहब आज मैंने उसे बुलाया, मैंने बोला भाई आज टॉयलेट साफ करना है तुझे। उसने आज ना साफ करके, उसने 22 तारीख को साफ करा, यानी मैंने 13 तारीख को काम दिया उसे साफ करने का। उसने ना हाँ बोली ना बोली। उसने 22 तारीख को आया वो बंदा, और 22 तारीख को आने के बाद उसने बोला कि हाँ भाई मैं कर दूंगा। तो यानी कि 13 को मैंने दे दी, उसे प्रस्तुत कर दिए, है ना। पर उसने साफ कब करे? 22 को। ठीक है, 22 को उसने हाँ बोला। उसने पहले हाँ बोला, तो ऐसे इस तरीके से हम समझ लेंगे इसको, 13 और 22 को। ठीक है, ठीक। अब इसके बारे अब 4-5 चीज आई थी। ठीक है, सोवलम सर्कुलर, सोवलम हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया। ठीक है, 5 चीज दी गई थी। पहले हम पढ़ते हैं सोवलम। सोवलम क्या था? इसका मतलब बोला जाऊं मैं, एक शॉर्ट में बोलूं तो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि पहले हम इंडिपेंडेंट थे इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, क्योंकि पहले हमारे ब्रिटिश का राज था। ठीक है, डोमेन थे पहले हम, और अब क्या है? अब इंडिपेंडेंट हम। क्या है जी? इंडिपेंडेंट। क्या है जी? इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर आता है सोशलिस्ट। क्या आता है जी? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? यानी कि सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस। अब आवाज सेकुलर। सेकुलर सेकुलर क्या होता है? सेकुलर होता है यानी कि किसी को, एक स्टेट को, किसी को एक मान्यता प्राप्त, मतलब कि एक स्टेटस देना। कि नहीं, कोई स्टेटस दे दिया कि यानी कि इस्लामिक देश है पाकिस्तान में, क्या है? इस्लामिक देश है, वहां पे फिक्स है कि इस्लामिक देश ही होता है पाकिस्तान। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है ना। इंडिया में सारे बंदे रहते हैं, इंडिया में कोई फिक्स नहीं कर रहा कि इस स्टेट में हिंदुत्व देश रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, कि हिंदू रहेंगे, मुसलमान रहेंगे या क्रिश्चियन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे रहते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं हम? नो रिलीजन्स, नो ऑफिसर, ऑफिसर लिख लो, ऑफिशियल रिलीजन्स ऑफ स्टेट। ठीक है जी। अब क्या आया? जी? अब है डेमोक्रेटिक। क्या है जी? डेमोक्रेटिक। डेमो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक होता है डेमो प्लस क्रेसी। बच्चों ने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी, आप सबने। डेमो यानी कि पीपल, क्रेसी यानी रूल। क्रेसी यानी रूल, यानी कि पीपलों का रूल। ये हमने क्यों बोला? जाहिर सी बात है, हमारी गवर्नमेंट हमारे चक्कर में तो करती है। हमारे तो रूल चल रहा है, हम ही तो बनाते हैं जिसको बनाते हैं। ठीक है, इसलिए अब इसने 3 डेफिनेशन दी थी। ठीक है, 3 डेफिनेशन दी थी। अब ये बताना मुझे 3 डेफिनेशन किसने दी थी? 3 डेफिनेशन दी थी, कौन कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय
बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन किसकी थी? ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। ये किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी। ठीक है, ये डेफिनेशन क्यों दी गई? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की सरकार। लोगों की सरकार तो जहां तक है, गवर्नमेंट में कोई भी बनेगा तो गवर्नमेंट का ही तो बनेगा। कोई बनता है, पीएम बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, गवर्नमेंट का बनेगा नहीं, हम सबका लोग ही बनेगा, हम सबका इंडिया वाले बनेगा, कोई ऐसा नहीं बाहर का बनेगा। ठीक है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। लोगों के द्वारा ही तो बनाई जाएगी, हम सब वोट करके तो बनाएंगे, अपना आप तो बनेगा नहीं। ठीक है ना, अपने आप तो बनेगा नहीं, हम ही बनाएंगे। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, हमारे लिए तो बननी हो, कल को हमारे लिए तो काम करेगी, जब तो हम वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वोट? हमारे लिए काम करेगी जब तो देंगे हम वोट। ठीक है, तो ये वाली बात इनने बोली थी। ठीक है, अब इलेक्शन कैसे होते हैं? हमसे पूछा कोई, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं? लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं जी? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और कोई हमसे पूछे प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, इसके प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होते हैं, तो हम बोलेंगे इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट होते हैं। अब कोई हमसे बोलेगा इंटरेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम इन्हें लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स तो हम ही चुनते हैं, पर प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते। कौन चुनते? प्रेसिडेंट को वो चुनते हैं, उनकी पार्लियामेंट चुनती है, पार्लियामेंट के लोग चुनते हैं। और चुनती कौन सी है? और चुनते हैं लेजिस्लेटिव। और कौन चुनते हैं? आपके लेजिस्लेटिव असेंबली वाले। काउंसिल वाले नहीं चुनते। काउंसिल वाले क्यों नहीं चुने जाते? क्योंकि काउंसिल वाले को हम चुना ही नहीं। जिसको हम चुनेंगे वही प्रेसिडेंट को चुनेगा। जैसे हम लोकसभा के बंदों को चुनेंगे, ठीक है, वो देगा हमारे। ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली देगी, लेजिस्लेटिव असेंबली देगी। ठीक है, वोट इनको सिर्फ वो ही देंगे, पर इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं देगी। और काउंसिल तो वैसे हर जगह है भी नहीं, काफी स्टेटों में है भी नहीं, सिर्फ 2 3 4 5 स्टेट है जिनमें की है, ज्यादा में है भी नहीं। ठीक है, इतनी बात थी। अब क्या हुआ? अब हम पढ़ेंगे कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक होता क्या है? रिपब्लिक होता क्या? अब हम क्या पढ़ेंगे? रिपब्लिक क्या होता है जी? हेड ऑफ स्टेट। क्या होता है जी? हेड ऑफ स्टेट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट। पहले राजा का बेटा राजा बनेगा क्या? ऐसा नहीं है ना, सुपर थर्टी बोलता राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो वो इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन जीतेगा, जब भी वो बनेगा। ठीक है, इलेक्टेड, और उसका टाइम भी फिक्स होता है, यानी कि फिक्स्ड टेन्योर। क्या होगा जी? फिक्स्ड टेन्योर। वो टेन्योर कितने साल का होता है जी? 5 साल का। 5 साल का टेन्योर होता है। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जीतेगा तो बनेगा, नहीं जीतेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, हट जाएगा। ठीक, तो इतनी बात थी। अब हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम इंडिया के लोग। ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हमारी वजह से सरकार बनेगी। जब हम चाहेंगे वही तो जीतेगा। हम वोट करेंगे, वोट करने के बाद जो जीतेगा वही सरकार तो बनेगी। यानी कि हमारी बात हो रही है, हम सबकी बात हो रही है, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं? अल्टीमेटेड सोवरेन। क्यों कहते हैं अल्टीमेट सोवरेन? ये पूछा जाता है कि अल्टीमेटेड सोवरेन किसको कहते हैं? वी द पीपल्स ऑफ इंडिया। हम सबको ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे बिना सरकार है नहीं सकती। जब हम वोट नहीं देंगे सरकार बनेगी ही नहीं, तो इसलिए ये याद रखना। और ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही सिंपल में पूछा जाता है, ये भी बहुत शॉर्ट में पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे प्रेम्बल। ठीक है, इतनी बात थी। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ था? एक दिन अपने दोस्त से मिला, वो ऐसे तो भैंस छिड़ गई थी, हमारी भैंस छिड़ गई थी। तो वो बोल रहा, भाई पीएम के इलेक्शन होते हैं। मतलब पीएम के इलेक्शन होते हैं? बोला हाँ भाई पीएम के इलेक्शन होते हैं। मैंने बोला भाई तू तो सही है, तू तो अच्छी जगह पढ़ के आया कहीं ना कहीं, तो पीएम के इलेक्शन बता रहा है। मैंने तो सुना नहीं कभी आज तक पीएम के इलेक्शन होते हैं, ना मैंने आज तक पढ़ा। मैंने तो ये तो सोच अच्छी लगी हुई है, फिर तो पीएम के इलेक्शन होते हैं। तो पीएम के इलेक्शन कभी भी होते नहीं है, पीएम को नियुक्त किया जाता है। कि कौन करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है।
पीएम का कोई इलेक्शन नहीं है, ना पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं है, पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं है, ठीक है। लोकसभा का टेन्योर फिक्स है 5 साल, ठीक है। पीएम का टेन्योर फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? आई होप आप समझ रहे होंगे। पीएम का कोई इलेक्शन फिक्स नहीं है। पीएम जो है लोकसभा के मेजोरिटी पे रहता हो, ठीक है, और हट भी सकता हो, प्रेसिडेंट से हटा सकता है, पर प्रेसिडेंट हटाता नहीं है। क्यों नहीं हटा सकता? क्यों? मेजोरिटी से जीता हुआ हो, ठीक है, इसलिए हटा नहीं सकता। बट देखा जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लोकसभा के ऊपर, तो गिर जाएगा, तो पीएम हट जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात हुई थी इतनी। पीएम का कोई इलेक्शन नहीं होता, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे जी? अब हम पढ़ेंगे जस्टिस। क्या पढ़ेंगे जी? जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं जस्टिस, 3 टाइप प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो कि पहला क्या होता है आपका? सोशल। दूसरा क्या होता है जी? इकोनॉमिक्स। तीसरा क्या होता है जी? पॉलिटिकल, ठीक है। इकोनॉमिक्स, सोशल क्या होता है जी? सोशल वो होता है यानी हम कास्ट, ठीक है, जेंडर, रिलीजन्स, इन सब पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि हम किसी पे भेदभाव नहीं करेंगे, सब हमारे लिए एक समान है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कोई अमीर है कोई गरीब है, और दोनों गवर्नमेंट के सामने इक्वल है, यानी कि कोई भी लॉ है उन दोनों के लिए बराबर फॉलो होती है, ठीक है। यानी कि पर हम वैसे नहीं करते, हम अमीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एज कम्पेयर टू पुअर पीपल्स, ठीक। देखा भी होगा, बेशक पीछे पीछे हम गाल देते हैं अमीर को, वो बात अलग है। अब पॉलिटिकल होता है आपका, जैसे कि देखा जाए हमारी 18+, यानी 18 प्लस हम होंगे वोटिंग एज, वोट देने का मतदान, यानी हम पॉलिटिकल होता है। जैसे कि 18+ या 18 वो होगा इसमें, पर एक क्राइटेरिया होता है वोट देने का भी, वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी वो होता है जिसके अंदर 5 चीज होते हैं, 5 वर्ड दे रखे हैं, जो कि आपका क्या आता है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप, ठीक है जी। 5 प्रकार के होते हैं। जैसे थॉट यानी हमने कुछ सोचा, वो हमारा थॉट हो गया, हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि रो के, हंस के, खेल के, कूद के, ठीक है, एंग्री होके, ये सब जो करते हैं वो हमारा एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब बिलीव क्या होता है? विश्वास दिला के, जैसे कि होता है निबंध में विश्वास दिलाते हैं जी, हम वो करेंगे, बड़ा कुछ तरह के लिए बताओ, विश्वास दिलाना यानी कि, तो हो गया हमारे बिलीफ। फेथ होना है यानी कि धर्म पे काम करना, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है, कोई फेथ मतलब धर्म, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धर्म पे हमें फुल फ्रीडम है, ठीक है, हम कोई सा धर्म ले सकते हैं। वर्कशिप होता है धर्म पे काम करना, यानी कोई भी धर्म पे काम करना। जैसे आप देख भी रहे होगा आजकल कि क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन वो अब आजकल चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई भी अपना धर्म चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, कोई चेंजेस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखा होगा आजकल फेसबुक सब पे चल रहा है, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, वो सब, ठीक है, वो आता है आपका वर्कशिप में, ठीक। अब तीसरा आता है आपका इक्वलिटी। इक्वलिटी होती है सबको बराबर मतलब मिलेगी, यानी क्या इक्वलिटी बराबर क्या मिलेगी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती है, स्टेटस अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखा जाए तो मिलती है, सबको बराबर मिलती है, यानी सब गवर्नमेंट के आगे सारे सब पीपल्स एक समान है, सारे लोग एक समान है, यानी कि मैं कोई क्राइम करूंगा तो मुझे भी वही आईपीसी के तहत लगेगी और तुम्हें भी वही लगेगी, ठीक है, ये सब एक समान है, ठीक। पर एक साइड अदर साइड देखा जाए तो रिजर्वेशन अपना और लगती है, रिजर्वेशन लगती है ST SC OBC के लिए, है ना, जो कि रिजर्वेशन मिलती है, तो जनरल वाले कुछ नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे अलग चीज है। बट देखा जाए तो मैं आपसे मतलब नहीं मिलती, वैसे मिलती भी है, क्योंकि वहां मिलती है, जैसे कि देखा जाए कि मतलब दर्जे में देखा जाए, क्राइम में देखा जाए वहां तो मिल रही है, बट देखा जाए एजुकेशन सिस्टम पे तो वहां पे OBC ST SC वालों को छूट मिलती है, जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता। हाँ, हालांकि अब देखा जाए EWS में आपको छूट मिलती है, जनरल वालों को EWS में छूट मिलती है, 10% रिजर्वेशन मिलता है, जो किसको मिलता है? EWS को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, उसको मिलता है, जो कि कब बनाया गया था आपका, मैं ये बता दूं आपको कब बनाया गया था, एक्ट कब कराया था? एक्ट कराया था आपका, एक्ट कराया था 2018 13 तारीख, यानी 13 2018 13 तारीख को एक्ट करा गया था ये, ठीक। जो कि एक्ट हुआ था
जो ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया था, तो इसमें 323 मेंबर्स, ठीक है, वो इसके फेवर में थे, वो इसके फेवर में थे, और 3 बंदे अगेंस्ट में थे कि नहीं जी गलत चीज है, और 323 बंदे फेवर में थे कि जी ठीक है, अच्छी चीज है, होना चाहिए। और फिर ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट, सॉरी अमेंडमेंट कब हुआ, ये अमेंडमेंट कब हुआ, ये अमेंडमेंट हुआ था, ये आपका अमेंडमेंट कब हुआ, 8 जन 2019 में, और ये 13 जन 2018 में क्या हुआ था जी, एक्ट हुआ था, और 8 जन 2019 में क्या हुआ था जी, अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि संशोधन करा गया। और एक्ट कब बना, 13 जनवरी 2018, ठीक है जी, ये बात थी। अब हमसे कोई पूछे कि अमेंडमेंट कौन सा था, तो हम क्या बोलेंगे जी, हम बोलेंगे 103 अमेंडमेंट एक्ट था। क्या बोलेंगे जी हम, 103 अमेंडमेंट एक्ट था, यानी कि 103 अमेंडमेंट एक्ट था। और अब हम देखेंगे कि अमेंडमेंट एक्ट ये क्या चीज है, अमेंडमेंट एक्ट ये क्या चीज है। अब मैं आपको यूं समझा दूं, तो एक बिल होता है, बिल पास होगा एक्ट बनेगा, एक्ट पास होगा तो आपका अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट होगा, ठीक है जी। 3 चीज होती है। अभी बिल मतलब ये नहीं होता कि बिल पास होने वाला, जो बिजली का बिल वो ना होता, ये बिल होता है नहीं, कुछ भी हम कुछ भी बनाएंगे सरकार के लिए, हमारे लिए कुछ भी काम किया जाएगा तो बिल बनता है, पहले बिल बनता है, पार्लियामेंट में आता है, या पार्लियामेंट में लिख सकते हो आप, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट से फिर एक्ट बनेगा, पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होंगी, लोकसभा राज्यसभा पास करेंगी तो एक्ट बन जाएगा। एक्ट होने के बाद फिर वो बिल्कुल मतलब एक्ट होने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा, तो वो अमेंडमेंट बनेगा। तो ऐसे तो एक्ट कब करा जाता वाला, ईडब्ल्यूएस कब करा जाता, 2018 में, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2019 में, ठीक है। ये कब हुआ था 2 जनवरी, ये कब हुआ था जी 8 जनवरी, और ये कब हुआ था जी 13 जनवरी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, वैसा आता भी नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ ये बता दिया वैसे डिटेल में, ठीक है। तो ये इतना था। अब इसके बाद अब आई फर्टर्निटी, फर्टर्निटी यानी भाईचारा, यानी कि ब्रदरहुड, यानी कि हम एक भाईचारा में रहेंगे तो हमारा सही रहेगा, फर्टर्निटी बनी रहेगी, भाईचारा यानी फर्टर्निटी बनी रहे, इसलिए भाईचारा हमें रखना चाहिए हर किसी से, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, भाईचारा बनाओ बहुत सही रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हमने क्या है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब मैंने डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल क्यों बोला, हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इसलिए बोला कि हम डिग्निटी बनाए रखेंगे अपने देश में, ठीक है। फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि हम यूनिटी, एकता और अखंडता बनाए रखेंगे अपने देश में, कि कोई कल को कुछ दिक्कत ना हो, कुछ मतलब कोई गलत व्यवहार ना हो, इस नारे हम एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ, अब प्रिमल अडॉप्ट का हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब करा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब कराया था, हमसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब कराया था, तो हम बोलेंगे 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा गया था, ठीक है जी, एक्सेप्ट कर लिया था 1949 में, ठीक है, 1949 में। अब क्या हुआ, अब मैं सब तो बता दिया, अब मैंने ये तो पता चले कि प्रेमबल हमने लिया कहाँ से है, प्रेमबल की लैंग्वेज क्या है ना, प्रेमबल का आइडियल कहाँ से है, ये सब पढ़ेंगे। तो प्रेमबल कहाँ से लिया हमने, प्रेमबल कहाँ से लिया जी हमने, प्रेमबल लिया हमने यूएसए से, ठीक है। और जस्टिस कहाँ से लिया इसके, नहीं लैंग्वेज कहाँ से लिया, पहले लैंग्वेज देख लेते ना, लैंग्वेज ऑफ प्रेमबल, प्रेमबल की लैंग्वेज कहाँ से ली हमने, प्रेमबल की लैंग्वेज ली हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आइडियल ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया हमने, आइडियल ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया, न्याय कहाँ से लिया हमने, रसिया से,
जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे पहले, ठीक है। अब आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कहां से ली थी हमने? फ्रांस से ली थी। अभी फिलहाल इतना छोड़ते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में मतलब अगली वीडियो में बताया जाएगा, जैसे कि इसके बाद की प्रियम्बल के कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे, तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल इतने लिए बहुत है, ज्यादा बड़ी वीडियो जाएगी, ठीक है जी। चलते हैं फिर, जय हिंद।